दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे द्वारा लिखी कहानी अज्ञात चीख। तो हो जाएं तैयार, अपनी आंखें बंद करके लगाएं अपने हेडफोन। तो चलो शुरू करते हैं। अज्ञात की चीख। रात का समय था और घड़ी में ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियां बार-बार जोर से थपथपा रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर बन चुकी हवेली थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। गांव वाले मानते थे कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक है, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता था। राहुल, एक निडर और जिज्ञासु युवक, इस रहस्य को जानने के लिए गांव आया था। उसने हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। हवेली की सच्चाई जानने के लिए अकेला ही वहां जाने का फैसला करता है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन राहुल नहीं माना। रात को वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्का धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हर जगह धूल और जाले लगे हुए थे। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंज उठी। राहुल ठिठक कर खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद यह उसकी कल्पना हो, और वह आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही देर में हवेली के सबसे पुराने कमरे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। राहुल की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह फिर भी उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और अंदर जो उसने देखा वह डर से कांप गया। कमरे के बीचों बीच एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और डरावना था। वह जोर जोर से चीख रही थी और उसकी चीखें पूरे हवेली में गूंज रही थीं। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंसा हुआ था। हवेली की दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा और वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राहुल ने डर के मारे जोर से चीख मारी और तभी वह औरत अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुद से खुल गया और राहुल तेजी से बाहर भागा। हवेली फिर से खामोश हो गई थी, लेकिन राहुल के कानों में अब भी वो चीखें गूंज रही थीं। उस रात के बाद राहुल ने कभी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग आज भी उस रात की बात करते हैं, लेकिन अब तक कोई यह नहीं जान पाया कि वह चीखें किसकी थीं और हवेली में क्या रहस्य छुपा है।